नमस्कार। चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो जरा सा अनौपचारिक है। जो लोग चैनल से जुड़े हुए हैं काफी लंबे समय से, वे जानते हैं कि चैनल पर साहित्यिक सामग्री बड़ी गंभीरता के साथ प्रस्तुत की जाती है। थोड़े समय से ये देखने में आ रहा है कि चैनल पर जो वीडियो प्रस्तुत किए जा रहे हैं उसकी व्यूअरशिप थोड़ी सी कम हो गई है। तो हमने सोचा कि बीच में कुछ इस तरह के वीडियो भी रखे जाएं जिसमें थोड़ा सा मनोरंजन हो, हल्की फुल्की बातें हो और जो साहित्यिक सामग्री है वो थोड़ी सी रोचक और मनोरंजक तरीके से प्रस्तुत की जाए। आज की इस प्रस्तुति का नाम हमने रखा है साहित्यिक एकालाप। साहित्यिक एकालाप में हम कुछ संस्कृत श्लोकों पर चर्चा करेंगे, कुछ कविताओं पर चर्चा करेंगे और कुछ गजलों के शेर भी आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। आइए इस साहित्यिक एकालाप को शुरू करते हैं संस्कृत के 2 श्लोकों से। पहला श्लोक है अधमः धनमिच्छन्ति धनम मानम च मध्यमा उत्तमः मानमिच्छन्ति मानव ही महताम धनम। यानी जो निम्न कोटि के लोग हैं वो सिर्फ धन की इच्छा रखते हैं। हालांकि धन की इच्छा रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर हम केवल और केवल धन की ही इच्छा रखते हैं तो इससे हमारे जीवन का संतुलन बिगड़ सकता है। मध्यम कोटि का जो व्यक्ति है वो धन और सम्मान वो दोनों की इच्छा रखता है। वहीं एक उच्च कोटि के व्यक्ति के लिए सिर्फ सम्मान ही मायने रखता है और सम्मान ही सबसे बड़ा धन है। मानो ही महताम धनम। दूसरा श्लोक है क्षणशः कणश्चैव विद्यामर्थं च साधयेत क्षणे नष्टे कुतो विद्या कणे नष्टे कुतो धनम। यानी एक एक क्षण गंवाए बिना विद्या ग्रहण करनी चाहिए और एक एक कण या एक एक पैसा बचाकर धन इकट्ठा करना चाहिए। क्षण गंवाने वाले को विद्या कहाँ और कण को तुच्छ समझने वाले को धन कहाँ। यानी हमें छोटी छोटी चीजों का मूल्य समझना चाहिए, वो चाहे समय हो, वो चाहे धन हो। इनसे जुड़ी हुई छोटी से छोटी चीज भी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि छोटी चीजें ही मिलकर अंततः बड़ी चीजों में तब्दील होती है। आगे कुंवर बेचैन जी की एक कविता है जिसका शीर्षक है जिस मृग पर कस्तूरी है। आप लिखते हैं कि मिलना और बिछुड़ना दोनों जीवन की मजबूरी है, उतने ही हम पास रहेंगे जितनी हम में दूरी है। यानी अगर हम दूर रहते हैं एक दूसरे से तो हम एक दूसरे को शायद ज्यादा याद करेंगे और इस तरह से हम दूर रहकर भी एक दूसरे के पास रहेंगे मानसिक और मनोवैज्ञानिक रूप से। आगे आप लिखते हैं कि शाखों से फूलों की बिछुड़न, फूलों से पंखुड़ियों की, आंखों से आंसू की बिछुड़न, होठों से बांसुरियों की, तट से नव लहरों की बिछुड़न, पनघट से कागरियों की, सागर से बादल की बिछुड़न, बादल से बिजुरियों की। जंगल जंगल भटके गाही जिस मृग पर कस्तूरी है, उतने ही हम पास रहेंगे जितनी हम में दूरी है। अगला बंद है सुबह हुई तो मिले रात दिन माना रोज बिछुड़ते हैं। धरती पर आते हैं पंछी चाहे ऊंचा उड़ते हैं, सीधे सादे रास्ते भी तो कहीं कहीं पर मुड़ते हैं। अगर हृदय में प्यार रहे तो टूट टूट कर जुड़ते हैं। हमने देखा है बिछुड़ों को मिलना बहुत जरूरी है, उतने ही हम पास रहेंगे जितनी हम में दूरी है। इस बढ़िया सी कविता के बाद आइए उदय भानु हंस जो हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं उनकी कुछ रुबाइयों का आस्वादन करते हैं। रुबाई एक 4 पंक्ति का छंद होता है जिसमें कोई एक विचार प्रकट कर लिया जाता है, तो हम इसे सीधे तौर पर मुक्तक कह सकते हैं, 4 पंक्तियों का मुक्तक। तो कुछ मुक्तक हैं इनके जो बहुत बढ़िया है, सुंदर हैं। आप लिखते हैं कि हंसता हुआ मधुमास भी तुम देखोगे, मरुथल की कभी प्यास भी तुम देखोगे, सीता के स्वयंवर पे न झूमो इतना, कल राम का वनवास भी तुम देखोगे। एक और मुक्तक है, एक और रुबाई है। मैं साधु से आलाप भी कर लेता हूँ, मंदिर में कभी जाप भी कर लेता हूँ, मानव से कहीं देव ना बन जाऊं मैं, ये सोच के कुछ पाप भी कर लेता हूँ।
अगला एक मुक्तक है जो आपने अवश्य कहीं ना कहीं सुना होगा, मंचों से अनेक बार बोला जाता है अलग अलग रूपों में। कभी कभार इसे तोड़ मरोड़ कर और कुछ बदल कर भी मंचों से बोला जाता है, पढ़ा जाता है। आप लिखते हैं कि पंछी ये समझते हैं चमन बदला है, हंसते हैं सितारे कि गगन बदला है, शमशान की कहती है मगर खामोशी है, लाश वही सिर्फ कफन बदला है। उदय भानु हंस जी के मुक्तकों के बाद आइए महान शायर वसीम बरेलवी साहब की गजल के कुछ शेरों का आनंद लेते हैं। आप लिखते हैं कि जाने किस रास्ते को सोच के निकले थे, जाने किस रास्ते को सोच के निकले थे, जाने किस रास्ते पर जाना पड़ता है। नई जमीनें रास्ता रोज नहीं देती, कभी कभी खुद को दोहराना पड़ता है। तुमसे रस्मो राह बढ़ाने की खातिर, रस्मो राह यानी जान पहचान परिचय बातचीत, तुमसे रस्मो राह बढ़ाने की खातिर किस किस की बातों में आना पड़ता है। अखबारों की सुर्खी बनना खेल नहीं, अखबारों की सुर्खी बनना खेल नहीं, चौराहों पर शोर मचाना पड़ता है। इस प्रस्तुति के आखिर में आइए हुल्लड़ मुरादाबादी जो हिंदी के महान हास्य कवि हैं, उनकी एक हास्य गजल का आनंद लेते हैं जिसका शीर्षक है अच्छा है पर कभी कभी। कभी कभी कुछ ऐसी गजलें भी लिखी जाती है जिनमें हास्य का पुट रहता है, जो हल्के फुल्के अंदाज में लिखी जाती है। तो ऐसी गजलों को नाम दिया गया है हजल यानी हास्य गजल। तो ये इसी प्रकार की एक गजल है। आप लिखते हैं कि बहरों को फरियाद सुनाना अच्छा है पर कभी कभी, अंधों को दर्पण दिखलाना अच्छा है पर कभी कभी। एक पुराना फिल्मी गीत है जिसका शीर्षक है कि ओ दिल वालों दिल का लगाना अच्छा है पर कभी कभी। आप खोजेंगे तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो उसी को आधार बनाकर शायद ये गजल लिखी गई है। बहरों को फरियाद सुनाना अच्छा है पर कभी कभी, अंधों को दर्पण दिखलाना अच्छा है पर कभी कभी। ऐसा ना हो तेरी कोई उंगली गायब हो जाए, नेताओं से हाथ मिलाना अच्छा है पर कभी कभी। बीवी को बंदूक सिखाकर तुमने रिस्की काम किया, अपनी लुटिया आप डुबाना अच्छा है पर कभी कभी। हाथ देखकर पहलवान का अपना सिर फुड़वा बैठे, पामिस्ट्री में सच बतलाना अच्छा है पर कभी कभी। तुम रूहानी शेर पढ़ोगे पब्लिक सब भग जाएगी, तुम रूहानी शेर पढ़ोगे पब्लिक सब भग जाएगी। भैंस के आगे बीन बजाना अच्छा है पर कभी कभी। घूसे लात चले आपस में, संयोजक का सिर फूटा, संयोजक यानी कोऑर्डिनेटर। घूसे लात चले आपस में, संयोजक का सिर फूटा। कवियों को दारू पिलवाना अच्छा है पर कभी कभी। $25 जुर्माने के पीक थूकने में खर्चे, $25 जुर्माने के पीक थूकने में खर्चे। वॉशिंगटन में पान चबाना अच्छा है पर कभी कभी। तो ये था आज का साहित्यिक एकालाप। अगर ये प्रस्तुति हमारे साथियों को पसंद आएगी तो इसी तरह की एक और प्रस्तुति हम हफ्ते 2 हफ्ते में करने का प्रयास अवश्य करेंगे। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छा साहित्य पढ़िए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, ना केवल शारीरिक सेहत का बल्कि मानसिक और मनोवैज्ञानिक रूप से भी अपने आप को स्वस्थ रखिए, क्योंकि आजकल शारीरिक सेहत के साथ साथ मानसिक रूप से और मनोवैज्ञानिक रूप से भी स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। तो सभी का आभार, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी अवश्य कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।